हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर बैक क्या होती है बीएससी के अंदर, डिटेल में एक वीडियो बना दीजिए कि अगर मेरी बैक आ गई है। एक बच्चा कमेंट बड़ा परेशान था वो कि सर जी मेरी बैक आ गई है, हम बड़ा परेशान है, कंफ्यूजन में है, कैसे पास करेंगे। तो भाई हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि बैक होता क्या है। जिन बच्चों की बैक आ गई है उन्हें पता ही होगा क्या बैक होता है, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। पहली बात तो हम आपको भरोसा दिला रहे हैं भाई, जैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं अगर वैसा वैसा आप करते रहोगे बैक आने का कोई लेना देना ही नहीं है भैया। लेकिन फिर भी अगर आपकी बैक आ गई है मैथ में या किसी सब्जेक्ट में तो आप कैसे मेरे भाई निपटोगे, आपको डिटेल में बताते हैं। तो भैया पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एक जेन्युइन आपको एक्सपीरियंस बताने वाले हैं क्योंकि पिछले 13 साल से हम लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भैया सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा है बैक क्या है। भैया नाम से ही पता चला बैक का मतलब आपको पीछे कर दिया गया है, आप लोगों से पीछे हो गए हो। अपनी अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई, आपसे कहा जाएगा तुम फेल हो गए हो। अब फेल हो गए तो भैया बेइज्जती लग रही, बड़े बच्चे हो गए तो कह दिया भैया फेल नहीं हुए हो, बैक आ गई है। फेल होने का मतलब अब आप अगले क्लास में नहीं बैठ सकते। बैक का मतलब क्या है भैया, आपने 3 सब्जेक्ट का मान लिया पेपर दिया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, ठीक। इनमें से मान लिया एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, तब क्या होगा, इन सब्जेक्ट्स में आपको फेल तो आप हो गए लेकिन फेल नहीं कहा जाएगा क्योंकि फेल का मतलब आप अगले क्लास में नहीं जा सकते। आपको अगले क्लास में बैठने का मौका मिल जाएगा लेकिन मेरे भाई उसे बैक कहा जाएगा कि अब इस बैक को मेरे भाई क्या हमें डरना चाहिए अगर बैक आ गई है तो हाँ भाई थोड़ा सा आपको डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं डरोगे तो फिर मेरे भाई आप पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो फिर वो बैक क्लियर कैसे होगी। तो थोड़ा सा आपको डरना चाहिए, लेकिन हमने पहले से ही कह दिया थोड़ा सा डरना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा डर रहे हो इसका मतलब मेरे भाई बेवकूफी कर रहे हो क्योंकि डर के कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया बैक में आपको ऑप्शन मिल तो रहा है, आप दोबारा से पेपर दे तो सकते हो। अगर मेरे भाई दोबारा से पेपर ना दे सकते हम तो डरते, चिंता करते, परेशान होते। जब मेरे पास विकल्प है तो फिर क्या है, मेहनत करेंगे, दोबारा से जाके पेपर दे आएंगे। अब हमने लिखा पास कैसे करें इस बैक को। मेरे भाई हम आपको बताते हैं जेन्युइन तरीका, सुनो। जैसे मान लिया आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, ठीक है तो अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो जब आप सेकंड में आपका पेपर नहीं होगा, जब आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे, थर्ड का मतलब अगले साल, तो आपके जो जूनियर बच्चे होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके होंगे, यानी नए बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके होंगे अगले साल भाई, ठीक है। तो जब इन फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का पेपर होगा तो उन्हीं के साथ बैठाल के आपका भी पेपर ले लिया जाएगा। यानी सरल भाषा में जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है अपने जूनियर बच्चों के साथ में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में जब वो पेपर देने जाएंगे तो उन्हीं के साथ आप बैठ के री एग्जाम दे दोगे, आराम से पास हो जाओगे। सर जी ये तो हमें मालूम है, पास करें कैसे? सुनो भाई, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर आप ये पहली बार में हमें वीडियो में देख रहे हो भाई, ठीक है, हम भरोसा दिलाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां तक कि मैथ भी, हम क्या कह रहे हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कुछ भी आपके पास हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे टारगेट नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? आप मिला लेना मेरे भाई, आप अपनी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसके पिछले 3 साल के पेपर उठा लेना। 3 साल के जब आप पेपर उठाओगे तो मेरे भाई देखना लगभग क्वेश्चन आपको सेम मिल रहे होंगे, यानी पेपर को टारगेट किया जा सकता है। सर जी हम में इतनी तमीज होती, हम 3 पेपर उठा लेते, रिसर्च कर लेते। मेरे भाई रिसर्च नहीं करनी है, हम आपको बता रहे हैं, सुनो। जैसे आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है भाई, ठीक है, मान लिया फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स में बैक है या केमिस्ट्री में बैक है भैया, ठीक। तो बैक का मतलब आप पास नहीं हो पाए, 75 में 25 नहीं ला पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पता होता कि फिजिक्स में भैया बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन हर बार आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार आती है एसएचएम की भाई, ठीक है, गॉस की जो थ्योरम है डाइवर्जेंस वाली हर साल आती है मेरे भाई, तो 25 3 में से अगर एक भी फंस जाता तब भी 75 में 25 नंबर हो जाते। बैक आती ही नहीं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं था, आप बिना पढ़े चले गए, कुछ भी लिख के नहीं आए और इसलिए फेल हो गए भाई। तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्या करना है, आप सर्च करना है ऐसे करके, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BDKDN, चैनल का नाम लिख देना। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे होंगे, यहां तक कि हमने 4 5 क्वेश्चन भी बता रखे हैं कि भैया अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो यहां से शुरुआत करो, ये मोस्ट वांटेड है। जैसे केमिस्ट्री में क्या है, बेस्पर थ्योरी हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं बार बार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, बार बार आते रहते हैं मेरे भाई। तो आपको वहीं से शुरुआत करनी है और जो भी वीडियो आप देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को आप देख डालोगे मेरे भाई, 4-6 क्वेश्चन आप सही से याद करोगे, जाके लिखाओगे और बहुत आराम से, बिना किसी टेंशन के बहुत आराम से पास हो जाओगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है तब इस वीडियो को देख रहे हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, तो अभी से ऐसा प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप थर्ड में हो तो थर्ड का भी प्रेशर है, प्लस फर्स्ट का भी प्रेशर है, तो फर्स्ट को एज अ मजा लो। ये मत सोचो हमारा बैक का पेपर है, ये सोचो कि थर्ड के में भैया 3 की जगह 4 पेपर हो रहा है या 4 की जगह 5 पेपर हो रहा है, तो उस
पेपर को भी साथ में मेरे भाई रिवाइज करते चलो, नोट्स बनाते चलो, चीजें देखते हो चलो। नोट्स वगैरह हमने दे ही रखे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के दे दिए हैं, फिजिक्स के भी मिल रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी भी लगभग पढ़ा रखी है और लेके आ रहे हैं, यानी सारा कंटेंट अवेलेबल है। बस आपको सर्च करना है फर्स्ट सेमेस्टर मैथ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट, मैथ की तैयारी कैसे करें बताते रहते हैं, केवल देखो, पढ़ो, फॉलो करो, बहुत ही आराम से बैक को क्लियर किया जा सकता है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं डिटेल में हमने पूरी बात समझा दी होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना, एक वीडियो हम और इसके ऊपर बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और भाई सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है जब ऐसे नंबर्स बढ़ते हैं। थैंक यू।